हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएमटी कोर्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने वाला हूँ। आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए, वीडियो सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। मेरी भैंसिया आवाज कर रही है तो थोड़ा आपको दिक्कत होगा, ठीक है ना, तो मैनेज कर लीजिएगा। स्पीकर फुल कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसका साउंड मेरे साउंड से ज्यादा है, ठीक है ना। तो स्पीकर ऑन कर लीजिएगा। इसको मैं तुरंत सोल्व कर दूंगा, ठीक है, ज्यादा समय ना लूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, ठीक है ना। दो एपी दिया है, ठीक है ना। हमको क्या बताना है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन बताना है, ठीक है ना। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है ना, इस एपी में भी और इस एपी में भी, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स यानी क्या होगा? देखिए, ये पहले पर है तो A1, ठीक है ना, ये दूसरे पे है तो A2, ये तीसरे पे है तो A3, ठीक है ना। अब उसके बाद डॉट डॉट दे दिया। अब ये कौन से नंबर पे है ये तो हमको थोड़ी मालूम है। हमको बताना है कि ये कौन से नंबर पे है, या फिर इस एपी में टोटल नंबर कितना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ये हमको बताना है, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कहिए या फिर ये कौन से नंबर पे है ये कहिए, बात देखिए, ठीक है ना। यानी जैसे ये आपका क्या होगा? A1 है, ये आपका A2 है, ये दूसरे नंबर पे है, यानी दूसरा टर्म है, ठीक है ना, और ये तीसरा टर्म है, और ये कौन से नंबर पे, ये हमको नहीं मालूम है। तो हम मान लेते हैं कि ये एनवा नंबर टर्म पे है, ठीक है ना। एन कोई नेचुरल वैल्यू है, ठीक है ना, उस पर, ठीक है ना, ये है, ठीक है ना। मतलब एन का जो वैल्यू है कितना है? 205, ठीक है ना, 205। जैसे A1 का वैल्यू क्या है? 7, A2 का वैल्यू 13 है और A3 का वैल्यू 19 है। वैसे ही एन का वैल्यू कितना है? 205 है, ठीक है ना। अब एन हमको फाइंड करना है, ठीक है ना, कि कौन से नंबर पे 205 आएगा। जैसे पहले नंबर पे 7 आएगा, दूसरे नंबर पे 13 आएगा, तीसरे नंबर पे 19 आया, वैसे करते करते जाएंगे तो कौन सा ऐसा नंबर होगा यहाँ पास, कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर होगा जिसका वैल्यू 205 होगा, ठीक है ना। तो हमको एन फाइंड करना है। सेम वैसे यहाँ पर जैसे A1 हमारा ये दे दिया, A2 हमारा ये है, A3 हमारा ये है, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते यहाँ पास A, ठीक है ना, और जैसे 1 2 3 क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो वैसे एक तो यहाँ पास नेचुरल नंबर आएगा ना, तो कौन सा नेचुरल नंबर होगा जिसका वैल्यू -47 होगा। तो एन हमको फाइंड करना है, ठीक है ना, एन हमको फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पास लिख लेते हैं, 7 13 19 डॉट 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 फिर 205, ठीक है ना, 205 ये हमारा लास्ट, ठीक है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन को उधर सॉल्व कर देंगे। देखिए, तो हमको फाइंड क्या करना है? एन फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए, आपको एक फॉर्मूला मैं बताता हूं जिससे आप एन मिसिंग है, यानी एन का वैल्यू फाइंड करना है तो एन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर एन आपको फाइंड करना है तो एन भी फाइंड कर सकते हैं, ए फाइंड करना है तो ए भी फाइंड कर सकते हैं, और डी आपको फाइंड करना है तो डी भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से आप एन भी फाइंड कर सकते हैं। अगर एन का वैल्यू पूछा होगा तो फिलहाल हमको एन का वैल्यू बताना है, ठीक है ना, कि टोटल कितना टर्म है, ठीक है ना। जैसे 3 को तो दिख दिया, ठीक है ना, 3 को हमको दिख रहा है साथ साथ। उसके बाद डॉट डॉट लगा के यहाँ पास लास्ट वाला दिखा दिया, तो एन का वैल्यू निकाल देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि कितना नंबर है, ठीक है ना, यानी कितना नंबर ऑफ टर्म है, ठीक। तो इससे निकाल देते हैं। अब देखिए, अच्छा समझिएगा, ये पहले नंबर पे है, ठीक है ना, तो A1 या फिर A, बात देखिए, ठीक है ना, A1 लिखिए या फिर A लिखिए, ठीक। तो A की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? 7, ठीक, प्लस एन हमको निकालना है -1। अब डी कैसे निकालेंगे? अब डी निकालने के लिए क्या करेंगे? A2 - A1 करेंगे, ठीक है ना, A2 - A1। तो 13 - 7 जब आप करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है ना। 13 - 7 6 आएगा। या फिर A3 - A2 करेंगे, 19 - 13 करेंगे तो भी 6 आएगा, ठीक है ना। तो डी हमारा 6 आ गया। अब बचा एन, तो एन का वैल्यू कितना है? 205 है, ठीक है ना। ये तो हमने लिया है ना कि nth टर्म पे, ठीक है ना, 205 आ रहा है, ठीक है ना। तो nth टर्म हमने ले लिया है कि A1 की जगह पे 205, ठीक है ना। अच्छे समझिएगा, ये A1 है, ठीक है ना, जैसे A या A1, बात देखिए, ठीक है ना। ये A1 बोल दिया मैं, AN है, ठीक है ना, AN है, ठीक है ना। तो AN की जगह पे हमेशा यही लेना है, ठीक है ना। AN यानी क्या? जो आखिरी टर्म है, ठीक है ना, मतलब इसमें मैं आखिरी टर्म को क्या लिया हूं? AN लिया हूं, और इसमें भी AN लिया हूं, ठीक है ना। तो AN की जगह पे 205 पुट करना है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक। ए की जगह पे ये, ठीक है ना, A1 या फिर A, बात देखिए, ठीक है ना। एन हमको फाइंड करना है। डी कैसे निकालेंगे? जब A2 - A1 करेंगे, यानी 13 - 7 करेंगे तो आपको डी मिल जाएगा। तो 13 - 7
6 आएगा, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं A3 माइनस A2 या 19 माइनस 13 कितना आ जाएगा 6 आएगा, ठीक है ना। चलिए आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इतना तो आपसे बनता ही होगा, ठीक। 205 मतलब A2 माइनस A1 आप सॉल्व कर लीजिएगा, कहने का मतलब ये है। और आपको लिखना है अच्छे से तो लिख दीजिएगा वी हैव A1 इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस और AN इक्वल टू दिस, ठीक है ना। आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक। अब 7 प्लस 6 का मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इधर डिवाइड कर दीजिएगा AN माइनस 1 इंटू 6, ठीक। अब इसको वही चीज लिख दिए, क्या मैं लग रहा है, इसको ऐसे लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत, इक्वल टू, ठीक। क्या कि दोनों स्टेप सेम हो गया था, ठीक है ना। इस 7 को इधर कर दीजिए तो -7 हो गया, ठीक है ना। अब इसको चल करता है तो 198 आएगा क्या, 198 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, ठीक है ना। अभी 6 को इधर लाइए तो 198 अपॉन में 6 इक्वल टू 8 माइनस 1, ठीक। इसको डिवाइड कीजिए, 36 18 इक्वल टू 8 माइनस 1, तो 8 इक्वल टू हो जाएगा 33 प्लस 1 इक्वल टू 8, यहां पास हो जाएगा 34, ठीक है ना। यदि A1 का वैल्यू 3 है, सॉरी A1 का वैल्यू 7 है, जैसे वैसे ही A2 का वैल्यू 13 है, वैसे ही मतलब करने का मतलब जो सीरियलिटी से दिया है A1 का वैल्यू 7, A2 का वैल्यू 13, A3 का वैल्यू, वैसे करते 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 यहाँ पास A34 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 205, ठीक है ना। जैसे A1 की जगह पे ये है, A2 की जगह पे ये है, ठीक है ना। तो ऐसे करते 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 A34 ऐसा आएगा, ठीक है ना। मतलब टोटल 34 टर्म है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 34, ठीक है ना। 34 टर्म, ठीक है ना, इतना टर्म है इस एपी में, ठीक है ना। तो A34 आ जाएगा आपका 205, ठीक है ना। ऐसे सॉल्व करना है। यहां पर सेकंड नंबर को भी सॉल्व कर देते हैं। सेकंड नंबर तो उससे भी आसान है, ठीक है ना। देखिए पहला नंबर का आपका ये आंसर होगा 34th टर्म, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। इसमें एक क्या है 18 है, डी निकाल देते हैं, ठीक है ना। डी निकालने से पहले AN का वैल्यू लिख देता हूं, AN इक्वल टू -47, इतना तो आपको मालूम चले गया होगा। AN निकालना है, ठीक है ना, सॉरी AN N निकालना है, ठीक है ना। तो N निकालना है हमको, लेकिन N कैसे निकलेगा जब हम AN इक्वल टू -47 रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो टर्म है ये लास्ट टर्म है, ठीक है ना भाई। इतना ही तो एंड हो गया है, ठीक है ना। ये एंडिंग टर्म है, ठीक है ना। बीच में दिया उससे नहीं मतलब है, ये एंडिंग टर्म है। और AN का वैल्यू जब -47 रखेंगे तब जाके हमारा N का वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको AN का वैल्यू -47 निकलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। D इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1, D इक्वल टू हो जाएगा, ठीक। A2 कितना है ये है, तो 15 दिन 30 31 अपॉन में 2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये होल फ्रैक्शन में लग रहा है 50, वहां से ये 15 टू 30, 30 प्लस 1 -18 अपॉन में 1, इसको कैलकुलेट करते हैं। -5 अपॉन में 2 आएगा। D इक्वल टू कितना आ जाएगा -5 अपॉन में 2, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक। AN का वैल्यू कितना है -47 इक्वल टू, ठीक है ना। हमेशा इसको AN ही लेके चलना है, ठीक है ना। अगर इसके बाद डॉट डॉट होता है ना तो अलग बात होता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पास दे दिया, अगर बीच में डॉट डॉट और यहां पास कोई नंबर दे दिया तो उसको AN ही लेना है, ठीक है ना। AN, हाँ ठीक है, -47। अब आगे बढ़ते हैं। 18 प्लस A का वैल्यू 18 है ना, D N माइनस 1, D का वैल्यू कितना है -5 अपॉन में 2। इसको इधर साइड शिफ्ट करते हैं, -47 माइनस 18 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू -5 अपॉन में 2।
इसको सोल्व करते हैं माइनस 8 7 15 4 5 6 65, ठीक है ना। अब इसको डायरेक्ट मैं इधर ला देता हूँ ना, इनटू हो जाएगा 2y/5 इक्वल टू n-1। ये माइनस में हुआ क्या कि ये -5/2 है, ठीक है ना। तो पहले तो माइनस लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये 5/2 जब इधर आएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा, ठीक है ना। तो डिवाइड में आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो 2 वाला है इसे समझिएगा, ये 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 5 इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस जब हो रहा है तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना। इस माइनस को भी हटा देना, ठीक है ना। अब इसको 13 5 65 13 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 13 2 जा 26 इक्वल टू n-1, ठीक। 26 प्लस 1 इक्वल टू n, 27 इक्वल टू n, ठीक है ना। यानी n इक्वल टू 27 टर्म, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। मतलब इस एपी में टोटल 27th टर्म है, ठीक है ना। जैसे 1 2 3, वैसे यहाँ पास 827 एक ऐसा होगा जिसका वैल्यू -47 होगा, ठीक है ना। यहाँ पास 827 है -47, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। अगर कहीं पास डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।